ना मा आगम की ही एक गाथा सूत्र है। सेना वहिम्य जहा सेना प्रणस्यि एवं कम्माणि नस्तंति मोहनि जे कणम गए। जैसे सेनापति या राजा ही शत्रु के समक्ष समर्पण कर दे तो सेना उसी के बल पर लड़ रही होती है, वह भी समर्पित हो जाती है। ऐसा दृष्टांत देकर के कहा
यदि मोहनी कर्म यही क्षीण हो जाए तो सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। दूसरा, आचरांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 का 121वां सूत्र, उसमें फिर आया, जे एगम नामे से बहु नामे, जे बहु नामे से एगम नामे, कि जो एक को नवा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, वह सर्व को क्षय कर देता है, और जो एक का क्षय कर देता है वह सर्व का क्षय कर देता है। गुणस्थान आरोहण मोहनी कर्म के आधार पर है। आरोहण का अर्थ होता है ऊपर चढ़ते चले जाना। पहले गुणस्थान से ऊपर चढ़ता है। मिथ्या मान्यता इतनी गहरी है कि अनादि काल से पल रही है, अनंत काल हो गया है, वह इतनी आसानी से ग्रंथि टूटती नहीं है। इस अपेक्षा से कहा कि पहले वह थोड़ा सा उसको मिश्र रूप करता है। यदि आप, अब तो पद्धति बदल गई है, पिसा हुआ नमक आता है, परंतु बड़े बड़े डल्ले नमक के आते थे, यदि सीधे आप उस मिक्सर में डालो तो आपका वह चूरा टूट जाए। इसलिए पहले उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और उसके बाद पीसा जाता है। यदि एक पहाड़ को उड़ाना है तो एकदम से पूरे पहाड़ को उड़ाया नहीं जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके उड़ाया जाता है। ऐसा दृष्टांत से समझ में आता हो तो पहले वह मिथ्यात्व को मिश्र रूप करता है, छोटा करता है, और उसके बाद फिर वो पूर्णतः उस मिथ्या मान्यता को तोड़ता है। मिथ्या मान्यता ये दर्शन मोहनी कर्म के कारण से, मिथ्यात्व नामक कर्म के कारण से होती है। और ये मिथ्या मान्यता क्या है? प्रथमतः शरीर मैं हूं, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग, साधन सब मैं हूं, मेरे हैं, यह मिथ्या मान्यता। शरीर से सुख प्राप्त होता है, 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त होता है, यह मिथ्या मान्यता। मैं रागादि कर सकता हूं, मैं रागादि कर रहा हूं, रागादि मेरा स्वभाव है, यह मिथ्या मान्यता है। रागादि भाव कर्म यह मैं ही करता हूं, यह मिथ्या मान्यता। रागादि भाव कर्म के कारण से ये ज्ञानावनादि 7-8 प्रकार के द्रव्य कर्म ये भी मैं ही उपार्जित करता हूं। इसका अर्थ है कि 3 प्रकार के संयोग मेरे साथ अनादि से अनंत काल से जुड़े हुए हैं। शरीर आदि का प्रथम संयोग, 4 आघाती के फलस्वरूप यह शरीर, 3 आघाती नाम गोत्र आयुष के कारण से तो शरीर, और उसके बाद 7 असाता आदि जो है वह वेदनी कर्म के कारण से। इसका अर्थ है कि शरीर आदि यह मेरे 8 कर्मों में से 4 आघाती कर्मों का फल है। शरीर बद्ध रूप प्राप्त हुआ है और अन्य सारे अबद्ध रूप हैं, ये कर्मों के फल रूप है। दिगंबरों ने इसको 9 कर्म कहा है, शरीर आदि 9 कर्म। हमारे यहां 9 कर्म की परिभाषा भिन्न प्रकार की है। उसी के कारण से फिर दूसरे प्रकार का विकार का भाव आता है। दूसरा संयोग होता है, शरीर से सुख प्राप्त होता है। 5 इंद्रियों के सुख की प्राप्ति करने के लिए जो जो भी विकार का भाव करता है, वह विकार का भाव एक शब्द में गिन लें, रागादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि। जो जो आपका कर्म भारी से भारी लग रहा है वह करके आदि लगाओ, कि सबसे पहले मुझे कौन सा तोड़ना है, उसको पहले आगे रखो और उसके बाद अन्य में आदि सारे आ गए। तो रागादि में सारे सम्मिलित हो जाते हैं। और रागादि कहने के स्थान पर अब मैं कहता हूं शुभाशुभ समस्त। क्यों? क्योंकि शुभ भी विकार है, अशुभ भी विकार है। अशुभ दुर्गति में ले जाता है पाप कर्म का बंद करा करके, और शुभ पुण्य का बंद करके, और वह सुगति में ले जाता है। और गति कोई सुखदायक नहीं है। गति सुखदायक होती तो फिर तीर्थंकर परमात्मा से
गति से मुक्ति का उपाय बताया है। गति में, सुगति में तो मैं कितनी बार गया हूं, दुर्गति में भी मैं कितनी बार गया हूं। मुझे तो अब इस मनुष्य भाव में मुख्य लक्ष्य यह तय करके कि मैं तो किसी गति में जाना ही नहीं चाहता हूं। दुर्गति में तो आप में से कोई नहीं जाना चाहते हैं, परंतु सुगति में तो आप भी जाना चाहते हो। जाना चाहते हो? देवगति में बहुत सुख मिलते हैं, मनुष्य गति में कम है। यदि चक्रवर्ती के सारे सुख मिलाओ तब भी कहते हैं एक व्यंतर, वाण व्यंतर देव देवी का वो जो शरीर सौष्ठव है, बल है, जो धन वैभव रिद्धि सिद्धि समृद्धि उनके पास है, एक चक्रवर्ती से भी अधिक होती है। यदि व्यंतर वाण व्यंतर देवों का ऐसा है तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते वैमानिक और अनुत्तरोपातिक उन विमानों में कितना सुख प्राप्त होता है। इतना सुख प्राप्त कर लिया तब भी यदि वह वैमानिक है, कोई भी देव है, कहते हैं चाहे वह सर्वार्थ सिद्धि का देव 33 सागरोपम जगन्य और उत्कृष्ट दोनों, परंतु वह भी छूटता है। छूटता है कि नहीं छूटता है? कब अनुमान होता है? तो कहते हैं जिस समय उसके कथानक मानना, समझाने का तरीका मानना कि गले में एक माला लगी रहती है, वह जिस समय कुमलाने लगती है उस समय देव को पता लगता है अब 6 महीने बाद मुझे च्यवन करना है। इसका अर्थ है कि 6 महीने बाद अब मेरी सारी रिद्धि सिद्धि यह छूट जाने वाली है। इसका अर्थ है कि जो छूट जाने वाला है, जिसका वियोग होने वाला है, वह मेरा नहीं है। जिसका संयोग होता है वह भी मेरा नहीं है। मैं तो सर्व संयोग और वियोगों से विप्रमुक्त। उत्तरायण में 2 स्थान पर आया संयोग विप्रमुक्त। संयमी साधु साधियों के लिए क्या कहा? सर्व प्रकार के संयोगों से विप्रमुक्त। मुक्त के साथ में उपसर्ग लगाया है। विप्रमुक्त यानी सर्वथा, सर्वकाल के लिए, 3 करण 3 योग से मैं इन सर्व संयोगों से परे होकर के असंयोगी असंग हुआ हूं। इसका अर्थ है कि 3 प्रकार के संयोग, शरीर आदि के कारण से रागादि विकार का भाव, रागादि विकार के भाव के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंध। इसका निरंतर ये तीनों मेरे साथ अनादि से हैं। एक एक की अपेक्षा से कहेंगे किसी आदि तो है उसकी, सर्व अपेक्षा से कहेंगे कि अनादि है। किसी एक कर्म की अपेक्षा से कहूंगा कि उसकी आदि है, सर्व कर्म की अपेक्षा से कहूंगा कि अनादि से हैं। इसका अर्थ है कि 8 कर्म अनादि से हैं। 8 कर्मों के फलस्वरूप शरीर आदि ये भी अनादि से हैं, और शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि विकार के भाव ये भी अनादि से हैं। तीनों संयोग अनादि से हैं, पर प्रति समय संयोग है और प्रति समय वियोग है। अब वर्तमान में साधना कहां से प्रारंभ करना? तो वर्तमान में इन 3 संयोगों में से मैं ज्ञानावरणादि इन द्रव्य कर्मों का तो वियोग कर नहीं सकता, बांधे हुए हैं, इसलिए ये तो आएंगे उदय में, पक्का है, इसलिए मैं इनको अभी पृथक नहीं कर सकता। शरीर आदि कि शरीर आदि में आदि को तो पृथक किया जा सकता है। जितने आपको पाठ पर बैठने वाले दिखाई देते हैं, मान लेना आदि से तो वे मुक्त हुए हैं, परंतु फिर भी शरीर से मुक्त नहीं, क्योंकि जब तक आयुष का काल है तब तक यह शरीर तो संयोगित रहेगा, परंतु संयोग भाव से होता है। यदि मैंने भाव से पक्का कर लिया कि यह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इसका अर्थ है कि भाव से तो मैंने इसका संबंध तोड़ दिया है, परंतु द्रव्य से संबंध उस समय तोड़ूंगा कि जिस समय मुझे संलेख ना करके और फिर ऐसा अनुमान हो जाएगा कि अब यह शरीर द्रव्यता भी आयुष का काल पूरा होता है, उस समय छूटने वाला है। उस समय मैं उसको द्रव्य से भी वो सिरा करके अपने आप में लीन होता हूं, वह संथाड़ा ग्रहण करना कहलाता है। इसका अर्थ है कि ये संयोग, इनका वियोग मेरे हाथ में है। वियोग तो है ही,
परंतु पुनः संयोग करूं कि नहीं करूं यह मेरे हाथ में है। यदि प्रति समय संयोग है, प्रति समय वियोग है, तो मानो कि रागादि का भी संयोग है। यदि राग का भाव किया है रागी के निमित्त से, तो राग का भाव करते से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होता है। अब रागादि के कारण से यदि इन कर्मों का आश्रय बंद है, तो क्या मैं रागादि से रहित हो सकता हूं? तो कहीं तीन में से मैं वर्तमान में एक से रहित हो सकता हूं, रागादि। प्रारंभ कहां से करना पड़ेगा? रागादि से रहितता। यदि रागादि से रहितता होती है तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आना रुकता है, और फिर जब आना रुकता है तो जितना जितना ये आएंगे उदय में, उतना उतना ये निर्जरित होते जाएंगे। और जब जब भी इस प्रकार के उदय आएंगे उस समय में उसके अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं करूंगा, तो सारे कर्म निश्शेष हो जाते हैं। और यदि कर्म निश्शेष हो गए तो इन चार अघाती के फलस्वरूप यह शरीर है, तो चार अघाती का जिस समय अभाव होता है उस समय शरीर का भी सर्वथा अभाव, इसका अर्थ है कि तीनों संयोगों का अभाव हो जाता है। और यही गुणस्थान आरोहण में आया है। मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों में से 28 उप प्रकृतियां कही गई हैं। जिस समय 7 का वह सर्वथा अभाव करता है उस समय कहा जाता है वह चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान पर आया है। जिस समय 4 अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, 4 प्रत्याख्यानावर्णी कषाय 8 का एक साथ क्षय करता है, उस समय वह चौथे गुणस्थान से सीधा 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में जाता है। अप्रमत्त का अर्थ होता है निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। परंतु वह अप्रमत्त भाव निरंतर कितना देर रह सकता है? तो का एक अंतर मुहूर्त। वो एक अंतर मुहूर्त 2 आवलिका से लगा करके और 2 घड़ी में से कुछ न्यून वहां तक हो सकता है। इसका अर्थ है कि वह अप्रमत्त अवस्था टिक नहीं पाती है और वह पुनः प्रमाद में चला जाता है। प्रमाद में अधिक देर टिका रह जाए तो छोटे से और नीचे चले जाएगा। इसलिए प्रमत्त अवस्था में भी वो एक अंतर्मुहूर्त टिकता है और तुरंत पुनः जागृत आत्मा में होता है और पुनः अप्रमत्त भाव होता है। मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, स्व का ज्ञाता स्व का दृष्टा, स्व में रमणता। ऐसा करते करते वो अप्रमत्त भाव, वो 7वां गुणस्थान, उसकी कालावधि बढ़ती चली जाती है, छठे गुणस्थान की कालावधि घटती चली जाती है। बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है कि 2 घड़ी से कुछ न्यून, यदि 2 घड़ी निरंतर हो जाए तो वही एक अंतर मुहूर्त में 13वां गुणस्थान हो जाता है। एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाने में एक अंतर मुहूर्त लगता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि 7वें गुणस्थान से एकदम छलांग कहां लगा सकता है, एक अंतर मुहूर्त में 13वें गुणस्थान पर जाता है। मोहनी कर्म की अपेक्षा से गिनना कि जिस समय, ये सारी व्याख्याएं पहले हो गई है, जिस समय वह 28वीं संज्वलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय कर्म का क्षय करता है, उस समय कहा जाता है 28 के 28 मोहनी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया है। अब यदि इनका क्षय हो गया है तो वह सीधा 12वें गुणस्थान पर पहुंचता है, कहा जाता है क्षीण मोहनी गुणस्थान है। और क्षीण मोहनी गुणस्थान पर जाते से ही कहा जाता है कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय तीनों का युगपत क्षय होता है और फिर वह 13वें गुणस्थान पर पहुंच जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्ट विराजमान ऐसे अरिहंत तत्व प्रकट होता है। अरिहंत तत्व प्रकट होना महत्वपूर्ण है, ये तीर्थंकर प्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। यह तो किसी कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तीर्थंकर कर्म का फल है। पूर्व के भाव में यदि 20 बोल तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के आए हैं आगमों में, यदि इन 20 बोल में से किसी एक या अधिक बोल की आराधना, आत्माराधना करते समय सहज में ही हो जाए, उसमें इतना उत्कर्ष रसायन आता है कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म सहज ही बंध जाता है, सहज ही बंध जाता है। शायक सम्यक दृष्टि कर्म बांधना ही नहीं चाहता है,
तो वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का भी बंध बांधना नहीं चाहता है, सहज में बंध जाता है। उदाहरण के लिए गुरु के प्रति अहोभाव, इतना अहोभाव कि ये सदगुरु ही सब कुछ हैं, सदगुरु और परम गुरु में भेद करना नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक परम गुरु तीर्थंकर विद्यमान नहीं है उस समय मेरे लिए तो ये सदगुरु ही तीर्थंकर के समान है। तो वचनामृत में कहा सदगुरु में और परम गुरु में भेद करना नहीं। इसका अर्थ है कि सदगुरु के प्रति इतना अहोभाव, इतनी अर्पणता, इतनी समर्पणता, इतनी सर्वार्पणता, त्रणय योग एकत्री वर्ते आज्ञाधार, कि अब जो कुछ होगा मन का मनन, वचन की वर्गणा, काया या इंद्रियों के माध्यम से होने वाला कार्य, ये तीनों योग अब गुरु के आदेशानुसार चलेंगे। इतना सर्वार्पण जब होता है उसको कहा यह ऐसा विनयोपासना है। और यह विनय, उसी से फिर गुण प्रकट होता है। और वो गुण कौन सा? कि उस विनय गुण, मेरा स्वयं का गुण मानना, वो विनय गुण से फिर वीतरागता का, परम वीतरागता का गुण प्रकट होता है। और ये परम वीतरागता कैसे प्रकट हो रही है? ये मोहनी कर्म के 28 की 28 उपप्रकृतियों का जब क्षय होता है तो 13वें गुण स्थान पर कहा जाता है परम वीतरागता है। जिस समय वह फिसड्डी साधक यदि चौथे गुण स्थान पर 7 मोहनी कर्म की उपप्रकृतियों का उपशम करके आगे बढ़ रहा होता है, उस समय वह 7वें गुण स्थान पर भी जब जाता है तो वहां पर भी वह 4 और 4 8 का भी उपशम करके गया है। उस समय वह यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उस समय यदि ध्यान में रखा हो तो 7वें गुण स्थान के बाद 2 प्रकार की श्रेणियां होती है। एक क्षपक श्रेणी आरोहण, दूसरा उपशम श्रेणी आरोहण। जो 7 प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव क्षय करके आगे बढ़ रहा है वह क्षपक श्रेणी आरोहण करता है। 10वें गुण स्थान पर जाकर के 28 के 28 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है और उसके बाद वह सीधे क्षीण मोहनी 12वें गुण स्थान पर पहुंच जाता है। एक अंतर्मुहूर्त में शेष 3 ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षय होता है और 13वें सहयोगी केवली गुण स्थान पर पहुंच जाता है। जो उपशम करके आगे बढ़ा है, उपशम करके आगे बढ़ने वाला जिस समय 10वें गुण स्थान तक पहुंचता है उस समय 28 के 28 मोहनी कर्म का उपशम करता है और उस समय वह 11वें उपशांत मोहनी गुण स्थान पर पहुंचता है। उपशांत यानी उस समय अब उसके उस एक अंतर्मुहूर्त में कोई भी विकार नहीं है, कोई भी मोह आदि नहीं है। इसलिए उस 11वें गुण स्थान को निश्चित है कि 12वें को निश्चित है कि 13वें गुण स्थान को वीतरागी गुण स्थान कहा है। क्रिया की अपेक्षा से कहा कि सांप्रायिक की क्रिया की अपेक्षा, काशाय की क्रिया की अपेक्षा से मात्र इरियापति की क्रिया ही लगती है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान पर मात्र इरियापति की क्रिया। संयमी साधु साध्वी जिस समय वस्त्र पात्र आदि उठाता है रखता है तो मात्र एक का उदाहरण लेकर के सब मान लेना। जिस समय वस्त्र पात्र आदि उठाता रखता है तो इतना उपयोग रखते हुए, विवेक रखते हुए रखता है कि उसके मात्र 2 समयवर्ती बंद होता है। प्रथम समय पर वह बंद है, दूसरे समय में उदय में आता है, तीसरे समय में वह क्षीण हो जाता है। इसका अर्थ हुआ ये इरियापति की क्रिया मात्र कितने समय के लिए लगती है? मात्र 2 समयवर्ती। वो इरियापति की क्रिया में ये इतना ही बंद क्यों होता है? ये इतना भी होता क्यों है कि जब तक मन वचन काया है तब तक तो होगा, परंतु चूंकि मन वचन काया होते हुए भी कषाय का पूर्णतः अभाव कर दिया है। जिनको कर्म नहीं बांधना हो वो सबसे पहले पक्का करें कि कषाय आदि विकार का अभाव होता चला जाए। जिसको कर्म न बांधना हो, मुक्त होना हो, जन्म से मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है कषाय से रहितता। कषाय से जितना जितना रहित होता जाता है उतना उतना वीतराग भाव प्रकट होता जाता है। ये सारे गुणस्थान आरोहण में यही आया है कि जितना कषाय का अभाव हुआ है उतनी वीतरागता प्रकट हुई है। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जिस समय कषाय सर्वथा कषायों का अभाव हो गया है, मोहनी कर्म के कारण से होने वाले जो काशायिक भाव हैं, काशायिक भाव में 25 गिने थे,
वो काशायिक भाव मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी के कारण से होते हैं। उन तीन में से ये एक और दो तो समझ में आई थी, परंतु ये सम्यक्त मोहनी क्या है कि जिस समय उसको यह अंदर में पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दृष्टांत देकर के पूर्व के समझाने वाले आचार्य ने कहा, यदि मध्य संध्या वेला है, अंधेरा अंधेरा होने वाला है, उस दीवार पर वो लटक रहा है, ये सर्प है कि रस्सी है? सर्प है, कभी लगता सर्प है, कभी लगता रस्सी है। फिर उदाहरण दिया, ये चमक रहा है, ये जो चमक रहा है चांदी है कि सीप है, निर्णय नहीं कर पाता है मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। कभी लगता नहीं शरीर हूं। जिस समय घर जाता है, घर पर जैसी सारी समस्याएं खड़ी होती है, शरीर संबंधी, भोगों संबंधी, परिवार संबंधी, परिवार के पोषण संबंधी, उस समय लगता नहीं शरीर महत्वपूर्ण है। फिर वापस यहां आता है, नहीं आत्मा महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से कभी शरीर भाव, कभी आत्मा का भाव, ये इस प्रकार का जब होता है, उस समय मानना कि वह जिस समय ऐसा लगता है कि नहीं शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर के कारण से होने वाले रागादि भाव रूप भी नहीं हूं, उस समय उसको लगता है वो रागादि भाव जो मंद 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 बंद होते जा रहे हैं, तो उसमें उसको प्रशम रस की प्राप्ति होती है। प्रशम रस का अर्थ होता है कि उसको थोड़ा सा शांति का अनुभव होता है। वो शांति के अनुभव में वो इस प्रकार से मोहित हो जाता है कि मुझे सम्यक्त हो गई है। उसका नाम दिया सम्यक्त मोहनी। और इसका काल कितना था, एक अंतर्मुहूर्त में वह सम्यक्त मोहनी क्षीण हो जाती है। और उस समय कहा जाता है कि ये तीनों प्रकार की कर्म प्रकृतियां, ये दर्शन मोहनी की, इनका क्षय होते से ही उसको कहा, यदि दर्शन त्रि का क्षय होता है तो निश्चित माना कि कषा चतुष्ट का क्षय हो जाता है। ऐसा जिस समय इस मोहनी कर्म का क्षय होता जाता है, गुणस्थान आरोहण में मात्र आरोहण के समय में देखना कि 28 के 28 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का क्षय करते हुए जब आगे बढ़ रहा होता है तो वह आरोहण कहलाता है। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान पर, तीसरे से चौथे गुणस्थान पर, चौथे से सीधा सातवें गुणस्थान पर, चौथे से पांचवें भी हो सकता है, फिर पांचवें से सातवें गुणस्थान पर, सातवें से फिर आठवें, फिर नौवें, फिर 10वें, फिर 12वें, फिर 13वें, फिर 14वें। ये चढ़ने के गुणस्थान है आरोहण। गिरने के कौन से हैं? 11वां गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है। फिर और नीचे आओ तो छठा गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है। फिर कहा वो दूसरा गुणस्थान वो गिरने का गुणस्थान है। सासादन, जिस समय वह सम्यक्त का आत्मा का आस्वाद आता है, आत्मे का स्वरूप का ऐसा भान होता है कि मैं आत्मा हूं, उसमें बड़ा आनंद का अनुभव आता है, आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है, अपने स्वयं के सुख का आस्वाद आता है, थोड़ा सा इंद्रिय विषयों का भी बेस्वाद भी आता है। ये दोनों मिश्र रूप में हो जाते हैं। दोनों कभी तो लगता है नहीं ये रसनेन्द्रिय, नहीं ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है, कभी लगता नहीं ये आत्मा का सुख ही सुख है। जिस समय वह जा रहा है नीचे है ना चौथे गुणस्थान पर, जब चौथे गुणस्थान पर आया था उस समय उसको लगा नहीं मैं तो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूं और ये 5 इंद्रियों के भोगों के रस नहीं है, वास्तव में अंदर में आत्मा का अनंत सुख यही सब कुछ है। ऐसा जिस समय तय हो जाता है उस समय चौथे गुणांत पर फिर वापस भटक जाता है। भटक कैसे जाता है? घर जाते से निमित्त मिलते हैं। निमित्त कैसे मिलते हैं? वो निमित्त ऐसे मिलते हैं नहीं अरे शरीर सो के सब कुछ हो जाए। क्या आपको पता है कि आत्मा का आनंद कैसा होता है? आत्मा का आनंद का आस्वाद तो आया नहीं और मान करके बैठ गया कि मुझे आत्मा का आनंद आ गया है और ये शरीर सुख ही सब कुछ है। वो प्राण प्यारी, वो प्राण प्यारा, वो शरीर सुख देता है, उसमें भटक जाता है, वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिर के कहाँ जा रहा है? वो दूसरे गुण स्थान पर जाता है। कभी तो लगता है कि नहीं शरीर सुख यही महत्वपूर्ण है, कभी लगता नहीं आत्मा का सुख यही महत्वपूर्ण है, कभी लगता नहीं शरीर हूं, कभी लगता मुझे आत्मा हूं। ऐसा जिस समय वह होता है उस समय कहा जाता है वह सासादन। दोनों प्रकार के स्वाद बारी बारी से आते हैं। कभी आत्मा का आस्वाद आता है, कभी इंद्रिय विषयों का बेस्वाद आता है। ये सासादन गुण स्थान। कौन सा बचा? कौन सा बचा गुण स्थान? और एक बचा है
कौन सा बचा? अभी 14वां बचा है। अब यहां जिस समय मोहनी कर्म के आधार पर आगे बढ़ रहा है, उस समय जिस समय वह 10वें गुणस्थान पर आता है, तो अब यहां गुणस्थान आरोहण में जो जो आया है प्रतिपादन, उसमें आता है कि 10वें गुणस्थान के अंत में आकर के जिस समय वह 12वें गुणस्थान पर पहुंच रहा होता है, उस समय वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, इन तीनों का युगपत क्षय करता है और चारों घाती कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाता है। तो कहा जाता है सहयोगी केवली गुणस्थान प्रकट हो गया है। ये श्याम पट्ट, अब तो श्वेत पट्ट है, पर पहले तो श्याम पट्टी कहा जाता था। ये श्याम पट्ट पर मैंने लिखा कि क्या जिस समय मोहनी कर्म या इसका क्षयक्षम होता जा रहा था, उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय का भी क्षयक्षम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये प्रश्न पूछा आपसे। अरे प्रश्न पूछा है, उत्तर तो दो, प्रमाण दो, आगम का प्रमाण दो। आगम का प्रमाण देता हूं। समझ में आ रहा? आगम का प्रमाण देना नहीं आ रहा? संकेत दे रखा है, संकेत, दो संकेत दे रखे हैं उसमें, दो संकेत। एक दे रखा है प्रज्ञापना सूत्र, प्रज्ञापना में 23वां कर्म बंध सूत्र। अब कर्म बंध सूत्र में बंध आया है, इस कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का जब उदय आता है, तब दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय आता है। जब ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, उस समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में सर्वजीव अपेक्षा कहा कि वह मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है, विमोहित हो जाता है, विपर्यास बुद्धि कर लेता है, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि कर लेता है, और ऐसा कुमति करके और वह 7-8 प्रकार के कर्म का पुनः बंद कर लेता है। ऐसा एक संकेत दिया था। बंद की प्रक्रिया में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अंतराय। बंद की प्रक्रिया में क्या आया? क्रम क्या आया? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, फिर मोहनी में से पहले दर्शन मोहनी, फिर चारित्र मोहनी और फिर अंतराय। तो चारों को एक साथ गिन लिया। तो कि कर्म के बंद में यदि ज्ञानावरणीय कर्म का बंद हो रहा है, माना निश्चित है कि दर्शनावरणीय का भी बंद होगा, उसी समय दर्शन मोहनी का भी होगा, उसी समय चारित्र मोहनी का भी होगा, उसी समय अंतराय कर्म का भी होगा। इसका अर्थ है कि चारों कर्मों का बंद एक साथ है, एक साथ है। और एक साथ कैसे? मैं तो मात्र विकार का भाव करता हूं। विकार का भाव होते से ही ये 4 और 4 अघाती दोनों 8 कर्मों का बंध। अरे जरा से विकार के भाव ये 8 के 8 टूट पड़ते हैं मेरे पर, 8 के 8 टूट पड़ते हैं। कैसे टूट पड़ते हैं? दृष्टांत दिया। 8-10 बच्चे खेल रहे थे, एक सबल बच्चे ने निर्मल बच्चे के चाटा मार दिया जोर से, बिसुरता बिसुरता दूसरे मित्रों के पास जाता है, क्यों क्या हुआ? अरे उस बलवान लड़के ने मेरे को इससे थप्पड़ मार दिया था, चल ठिकाना लगाते हैं उसको। वो 5-6 मित्र उसके साथ हो गए। अब 5-6 मित्र मिलकर के अब वो साथ हो गए, चाटा मारा तो वो निर्बल और फिर 6 और, ये 7। और उसके बाद में अब वो एक जिसने चांटा जोर से मारा था, राग रूप चांटा, जिस समय वो चांटा मारा और चांटा मार करके और तुरंत भागा और मां की गोद में जाके बैठ गया। और अब वो 7 एक साथ मिलकर के और ताल ठोक रहे हैं, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, अभी ठिकान लगाते हैं, अभी ठिकान लगाते हैं। परंतु क्या उसकी मां की गोद में जाकर के वो मार सकते हैं, पीट सकते हैं? वो मां की गोद कौन सी है? प्रवचन माता। कि जिस समय मैंने भी रागादि रूप एक चांटा मारा था, रागादि रूप चांटा मारा था, अब जैसे मैंने रागादि रूप चांटा मारा था, वैसे ही वो 7-8 प्रकार के ऐसे कर्म उनका बंद पड़ा, और बंद पड़ के अब वो उदय में आकर के मेरे से बदला लेना चाहते हैं।
जिस समय बदला लेने के लिए वो कर्मोदय में आकर के निमित्त आकर के खड़ा करते हैं, उस समय मैं जाकर के छिप जाता हूं। कहां? कि प्रवचन माता की गोद में। जो प्रवचन माता कौन सी है? कि 5 समिति और 3 गुप्ती। अरे ये तो बाह्य अपेक्षा से कहा है। प्रवचन माता का अर्थ होता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा वचन फरमाते हैं उसको प्रवचन कहते हैं। वो प्रवचन, वो उन प्रवचनों के शरण में चला जाता हूं। वीतराग वाणी के शरण ले लेता हूं। वीतराग की शरण लेना या वीतराग वाणी की शरण लेना ये एक ही बात है। वीतराग वाणी की शरण लेना, परम वीतरागी तीर्थंकर की शरण लेना, सदगुरु की शरण ले लेना। यदि उनकी शरण में चला गया तो उनकी शरण में जाकर के अब यदि ये कर्म आकर के मुझे मारना चाहेंगे, बदला लेना चाहेंगे, ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि जिस समय मैं वीतराग वाणी के अधीन हो गया हूं, उस समय रागी का वचन मुझ पर कैसे हावी हो सकता है? बस समस्या आपके सामने यही है कि आप जिस समय रागी का वचन सुन करके और उस रागी के अनुसार रागादि कर लेते हैं, उसका कारण क्या है? आपने उस रागी द्वेषी आदि जो आपके सामने आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए वीतराग के वचन का बल लेकर के नहीं जाते हैं। उसका बल इतना महत्वपूर्ण है कि सामने एक नहीं सैकड़ों रागी खड़े हो जाएं, तब भी वीतराग का एक वचन उन सारों को परास्त कर सकता है। रस्सा कसी में कहते हैं कि यदि 10 बच्चे एक तरफ एक छोर पर, 10 बच्चे दूसरे छोर पर और कसम कस लगाते हैं, कौन जोर लगाता है जोर से वह जीत जाता है। अब यहां पर रागी देशी मोही आदि 10 एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मात्र एक है वीतरागी का वचन। और अब बताओ, जिस समय इस प्रकार की रस्सा कसी होती है, एक तरफ वीतराग का वचन है और दूसरी तरफ 10 इस प्रकार के हैं कि जो रागी देशी मोही आदि के वचन है, कौन जीतेगा? वीतराग का वचन, इसका अर्थ है कि वीतराग के वचन का बल लेकर के जाओ तो रागी का वचन, द्वेषी का वचन, मोही का वचन, कषाई का वचन, 5 इंद्रियों के आसक्ति का भाव, ये सारे क्रश होते जाते हैं। यदि कर्म से मुक्ति चाहते हैं तो कर्म से मुक्ति चाहते हैं, उसका अर्थ है कि मैं अब किसकी शरण ग्रहण करूं? कि शरण में कहा ये 4 शरण हैं। तो प्रथमतः कहा ये 4 कौन से? कि अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, ये सदगुरु भगवंत और उनके द्वारा प्ररूपित यह वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्म धर्म, ये शाश्वत धर्म, ये 4 ऐसे हैं कि जो मंगल रूप हैं। मंग यानी पाप, मंग यानी शुभाशुभ, इन सबको छीन करके और मेरा मंगल कल्याण करने वाले हैं। ये 4 इस प्रकार के मेरा कल्याण, आत्म कल्याण करने वाले हैं। ये 4 इस प्रकार से मेरे आत्म कल्याण करने वाले निमित्त कारण हैं, प्रबल निमित्त कारण हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरे लिए परमोत्तम है, ये मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं, ये परमोत्कृष्ट हैं। इसलिए इनको कहा कि 4 कैसे हैं? कि 4 उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम हैं। और फिर यदि 4 मेरे लिए मंगल रूप हैं, 4 मेरे लिए परमोत्कृष्ट हैं, तो फिर मैं इन 4 की शरण ग्रहण करता हूं। ये 2 कारण है इसलिए मैं इनकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो शरण ग्रहण करना है किसके शरण? कि प्रथमतः का सिद्ध परमात्मा की शरण। वे तो अनंत आनंद में निरंतर मग्न रहने वाले, वो शरण में लेते नहीं। दूसरी शरण अरिहंत परमात्मा, वे निरंतर अपने ज्ञाता दृष्टा अर्पण कर रहे हैं, वे भी शरण में लेते नहीं हैं। तीसरे बचे सदगुरु, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी, वे भी शरण में लेते नहीं। वे तो अपनी साधना में अपने आप में मग्न रहते हैं, वे कहां शरण में लेने बैठे। अब बचा एक, कौन सा बचा? 4 शरण में कौन सी शरण बची? केवल प्रज्ञप्त वीतराग धर्म। ये केवल प्रज्ञप्त वीतराग धर्म क्यों बोलते हो? केवल प्रज्ञप्त दया धर्म, करुणा धर्म ये क्यों नहीं बोलते हो? दया धर्म नहीं है, दया पुण्य है। हिंसा यदि पाप है तो अहिंसा पुण्य है। और परम अहिंसा वह है कि जिसमें मैं अपने भाव प्राणों की भी रक्षा कर लेता हूं। भाव प्राण कैसे विकृत होते हैं, अतिपात होता है। तो जैसे मैं कोई शुभाशुभ भाव करता हूं, रागादि भाव करता हूं, उस समय मेरे ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के भाव प्राणों का अतिपात होता है। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं इस प्रकार के सर्वविकारी भावों से परे होता हूं, शुभ से भी परे, अशुभ से भी परे, उस समय कहा जाता है जन्म और मरण से मुक्ति है।
क्या बोला? मुक्ति किससे? मुक्ति किससे? अब प्रश्न खड़े कर रहा हूं, मुक्ति सम्यक्त से। मुक्ति सम्यक्त से। क्यों? क्योंकि सम्यक्त हो तो उत्तराजन सूत्र 29वीं और 30वीं गाथा में आ रहा है कि सम्यक्त हो तो ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक्त हो तो चारित्र सम्यक होता है। इसका अर्थ है कि महत्ता किसकी हुई? सम्यक्त की। तो सम्यक की महत्ता हुई। इस कारण से अब मैंने मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त्व मिथ्यात्व का अभाव, विलोम, एक दूसरे का विलोम है। एक दूसरे का विलोम है। सम्यक्त्व यह मिथ्यात्व का विलोम है, मिथ्यात्व सम्यक का विलोम है। अब जिस समय मैंने मिथ्यात्व का क्षय किया है, अब मिथ्यात्व का क्षय किया है, यहां चूंकि मिथ्यात्व बाहर में अनुभव में आता है, मिथ्यात्व के कारण से होने वाले ये राग द्वेष, मिथ्यात्व के कारण से होने वाले मोहादि विकार के भाव, ये बाहर में समझ में आते हैं। इसलिए गुणस्थान बना। जो बाहर में प्रकट में दिखाई दे रहा है मोहादि, और मोहादि का कारण है मिथ्यात्व। इसका अर्थ है कि मोहादि का क्षय करना हो तो मिथ्यात्व का क्षय करो। इस कारण से ये मोहनी कर्म, इसके आधार पर ये गुणस्थान बना है। अब पलटी मैं इसलिए खाता हूं कि मुझे जिस समय कानून पढ़ाता था तब सामने मेरे विद्यार्थी बैठे रहते थे। मुझे ऐसा कानून की व्याख्या ऐसे पढ़ानी पड़ती थी कि वादी के पक्ष में भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रकरण वही है, तथ्य वही है, कानून भी वही है, परंतु अब उस कानून की व्याख्या कैसे करना है कि तुमको यदि वादी के पक्ष में खड़ा होना है तो तुम पूरी तरह से वादी के पक्ष में प्रतिपादन करोगे, और यदि उन्हीं तथ्यों में उसी प्रकार के प्रकरण में यदि तुमको प्रतिवादी ना आकर के नियुक्त कर लिया तो अब मैं समझाता तुम प्रतिवादी के रूप में कैसे करोगे। अब यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। अब यहां पर भी ऐसा, जैसे मैं मोहनी कर्म की महत्ता मान करके मैं आगे बढ़ता हूं, उस समय कहता हूं नहीं मोहनी कर्म सत्य भारी है। यह अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है कि मोह प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, और मोह के कारण से, मोह होता किसके? मोहनी कारण के। इस कारण से मोहनी कर्म को क्षीण करो तो गुणस्थान बना मोहनी कारण के क्षीण होने के आधार पर। परंतु अब मैं पूछ रहा हूं, वापस मैंने लिखा इसमें कि मोहनी कर्म का 4 घाती में क्रम क्या है? ज्ञानावरणीय पहले, दर्शनावरणीय दूसरा, तीसरा मोहनी और चौथा अंतरा। इसका अर्थ है कि मोहनी के पीछे बल किसका है? कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का। तो मोहनी का बल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि ज्ञान का प्रकाश हो। ज्ञान का प्रकाश होगा तो निश्चित है कि दर्शन गुण का भी प्रकाश होगा, और ज्ञान और दर्शन गुण का प्रकाश होगा तो मिथ्या मान्यता भी टूटेगी, दर्शन मोहनी का भी क्षय होगा, और उसके कारण से फिर चारित्र मोहनी का भी क्षय होगा, और उसके कारण से फिर अंतराय कर्म का भी क्षय होगा। इसका अर्थ है कि जिस समय ये मोहनी कर्म क्षीण होता जा रहा था, उस समय मानना कि जितने अंश में मोहनी कर्म क्षीण हो रहा था उतने अंश में ज्ञानावरणीय, उतने अंश में दर्शनावरणीय, और यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षयक्षम हो रहा था तो जानना देखना अपने आप का हो रहा है, तो फिर अंतराय कर्म क्या करता है कि अपने आप को जानने देने में, अपने आप को देखने देने में अंतराय कर रहा है। वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये बार में उपयोग बार भटका रहा है। यदि मैं स्वयं अपने आप को ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करके जानने लगता हूं, दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम करके अपने आप को देखने लगता हूं, उसमें बेचारा ये अंतराय कर्म क्या करेगा? क्षीण हो गया। इसका अर्थ है कि जिस समय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्षीण होता है उस समय अंतराय कर्म भी क्षीण होता है, और यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्षीण होता है तो मोहनी भी क्षीण होता है। इसका अर्थ है कि चारों कर्म एक साथ उत्पन्न होते हैं, चारों कर्म एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। अपेक्षा से हमने कहा कि बाहर में मोहनी कर्म दिखाई देता है, मोह दिखाई देता है, अनुभव में आता है, इसलिए मोहनी के आधार पर गुणस्थान बना है। परंतु अज्ञान बाहर में दिखाई नहीं देता है, ज्ञान भी बाहर में दिखाई नहीं देता है। इस कारण से ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इनकी महत्ता नहीं मानी। ये अभ्यंतर के गुण हैं। वस्तुतः मोहनी और मोहनी के अभाव में वीतरागता, वीतरागता भी अभ्यंतर का गुण है, परंतु वीतरागता बाहर में दिखाई दे सकती है, ज्ञान बाहर में दिखाई नहीं देता है।
यदि वीतरागता पूर्ण प्रकट हुई है तो किसके कारण से प्रकट हुई है? कि पूर्ण ज्ञान हुआ है, पूर्ण दर्शन हुआ है, तो परम वीतरागता प्राप्त हुई है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों का युगपत क्षय होता है, चारों का युगपत क्षय होता है। और फिर प्रमाण ने एक और संकेत दिया था, एक शब्द लिख करके छोड़ दिया है, नाणस सब्वत्स पगासनाए अन्नान मोहस विजय जनाए रागस्थ दोषस्य संख्यणम एगंत सुखम समव्य मोक्षम। ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है। अब सर्वथा की बात आ रही, सर्वथा यानी पूर्णता। अब हम पूर्णता में जा रहे हैं, अंश अंश वाली बात खत्म हो गई। जिस समय वह सर्वथा ज्ञान का प्रकाश करता है तो उस अज्ञानांधकार के कारण से ही निरंतर मोह और मोह के कारण ही राग द्वेष हो रहे थे। यदि अज्ञानांधकार हटता है, किससे हटता है? कि ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। उस समय यदि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो क्या अज्ञान के कारण से होने वाला वह मोह छिन्न भिन्न होता है, और मोह के बल पर होने वाले वो राग और द्वेष ये भी सूख जाते हैं। और इसलिए 32.2 उत्तराजन सूत्र में आया, नाणस सब्वस पगासनाए अन्नान मोहस विजय जनाए रागस दोषस्य संख्यणम एगंत सुखम समवे मोक्षम। कि जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है उसी समय दर्शन गुण का भी सर्वथा प्रकाश होता है, और जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है उस समय उस ज्ञान और अदर्शन, उस अज्ञान और अदर्शन के प्रश्रय में ही ये जो मोह हो रहा था वह मोह छिन्न भिन्न होता है। उस मोह के ही प्रश्रय में राग और द्वेष हो रहे थे, वो राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जन्म से मुक्ति के लिए सबसे पहले मुझे ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा। ज्ञान प्रकट होता है, अपना ही गुण है। यदि मैं अपने आप को अपने आप के ज्ञान गुण से जानूं, ज्ञानावरणी कर्म क्षीण हो रहा है। अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखूं, दर्शनावरणी क्षीण हो रहा है। अपने आप के सुख का अनुभव करूं, मोहनी क्षीण हो रहा है। अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं, उस समय अंतराय कर्म क्षीण हो रहा है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्व धम मंगलाम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्व धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।